नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो एक बार फिर आप लोगों के सामने लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल और रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, कब 2018 में। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी ऐसा सेम क्वेश्चन आप लोग को करवाए। 5 दिया था तो इसका क्यूब का मान ज्ञात करना था। एक बार करवाए कि √5 दिया था तो इसका क्यूब निकालना था, सेम यही चीज। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन में हमारा है वो 3 दिया हुआ है। कितना है? 3 दिया हुआ है। जो 5 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये पावर 4 भी यहाँ पावर ये दिया था, पावर 4 भी आप लोग को निकलवा चुके हैं। पीछे का वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर ये दिया था इसका क्यूब भी हम निकलवा चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी आप लोग को क्यूब निकाले, उसका यहाँ पे आप लोग को समझाए थे। अगर इसका मान p दिया है, x+1/x का मान p अगर दिया है, x+1/x का मान p दिया है, तो इसका क्यूब का जो मान हो जाएगा वो p³ - 3p हो जाएगा। ठीक है, -3p होगा। लेकिन अगर माइनस दिया है और माइनस का निकालना है तो +3p हो जाएगा। स्क्वायर का भी यहाँ पे यूज नहीं है, स्क्वायर भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन है डेली जो है रेलवे एएलपी का और एनटीपीसी का, तो बहुत सारा परीक्षा का डेली अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर आता है, देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है देखिए, रेलवे एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में ही। असिस्टेंट लोको पायलट के 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार का सभी क्वेश्चन हम लोग लेके आए हुए हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? देखिएगा, इतना दिया हुआ है, क्यूब का मान ज्ञात करना है। जस्ट अभी बताया क्या, अगर इसका मान p दिया है तो इसका जो हो जाता है वो हो जाता है इतना के बराबर होता है उस जो भी दिया उसका क्यूब माइनस इसका 3 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा p दिया है। ठीक है, p नहीं दिया है, p की जगह कितना दिया है? 3 दिया है। तो यहाँ से भी हम हटा देंगे और इसके जगह 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा गुना इसका 3 गुना। तो 3 का क्यूब 27 - 3 = 9। 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन चौथा में है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन चौथा में है। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 202 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सा है जो इतना में घटाते हैं तो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग बेसिक तरीका से भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे ऑप्शन से? वो देखिएगा, छोटी से छोटी संख्या घटाना है ना। मानिए 202 है, हो सकता है कि कोई इस दोनों दो ऑप्शन ऐसा हो जो घटाने से पूर्ण वर्ग आ जाएगा। मानिए हो सकता है कि 10 घटाने से भी पूर्ण वर्ग आ गया और इसमें से ऑप्शन मानिए 8 घटाने से भी क्या आ गया? पूर्ण वर्ग आ गया। तो आंसर कौन सा लेंगे? तो बोला है छोटी से छोटी संख्या घटाने पे पूर्ण वर्ग आना चाहिए। तो छोटी संख्या इस दोनों में से 8 है, तो 8 घटाने पे पूर्ण वर्ग आएगा। तो यही इस वाला आंसर को टिक करेंगे। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग 1 नंबर ऑप्शन से नहीं करेंगे, ऐसा सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे घटाना। ऑप्शन के थ्रू जब भी करेंगे इस क्वेश्चन को, ऑप्शन के थ्रू भी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे हमको 202 में घटा के चेक करना है कि पूर्ण वर्ग होगा या नहीं होगा, तो हमको चेक करना क्या? सबसे छोटी संख्या लेंगे। तो इस चारों में सबसे छोटी कौन सा? 6 है, तो 6 घटा के देखेंगे। जब 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? पूर्ण वर्ग आएगा या नहीं आएगा, देख लेते हैं। जब 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। ठीक है, 196 हमारा पूर्ण वर्ग है, तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन में दिख गया 196 जो हमारा है वो क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो इस ऑप्शन का जो है 196, 6 घटाने से पूर्ण वर्ग आया, तो 6 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग जरूर देखा करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? 1/300 को आवर्ती दशमलव में कैसे लिखा जाता है? ठीक है, 1/300 को आवर्ती दशमलव में किस प्रकार से लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन देखिए हमारा आरआरबी एएलपी में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए। ठीक है, 1/300 है, तो हम 2 को 0 घटा देते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है 1/3 तो गुना 1/100 तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये करना आसान होगा। एक में 3 से भाग देना। जब 3 से भाग देंगे तो 0.339, फिर आ जाएगा 1 और 0 3 3 9, ये हमारा आते रहेगा हमेशा। ठीक है, 3 जो है हमें हमेशा आते रहेगा। अब देखिए कि बोला क्या है क्वेश्चन में कि 100 से और भाग करना है, तो दशमलव 2 को और आगे खिसक जाएगा। तो जी मानिए आगे हम 0 देते हैं, ये दशमलव 100 से भाग करेंगे तो ये दशमलव हमारा खिसक के 2 अंक खिसकेगा आगे, क्योंकि 2 को 0 से भाग दे रहे हैं। तो ये हमारा भाग ये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0.2 को 0 और 3।
ठीक है। 0 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 को 0 और 3 ये हमारा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 2। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 2 हमारा 0.003 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस क्वेश्चन में हमको यही निकालना था तो हम लोग निकाल लिए। अभी तक हम लोग टोटल तीन क्वेश्चन कर चुके हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा करवाए हैं, ठीक है। 2 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, और ये जो है आरआरबी जेई में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आरआरबी जेई में भी, वहां से भी सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेके आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर है, क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल 20 है, ठीक है। 2 संख्याओं को गुना करते हैं तो 20 होता है। इनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। 2 संख्या को गुना करते हैं तो 20 आता है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 संख्या गुना के 20 आया, उसमें से एक संख्या पता है, क्या करेंगे? 20 में भाग कर देंगे 1.25 से हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भाग करेंगे ऐसा दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा। जब काटेंगे 25 25 125, 25 चौके 100, 5 चौके 20, 4 चौके 16, कितना आ गया? 16 आ गया। 16 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका अगर बेसिक से देखें तो क्या बेसिक है? देखिए, बोला है क्या? 2 संख्या को गुना करते हैं तो कितना आता है? 20 आता है। 2 संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब मानिए एक संख्या x अगर है और दूसरा y है, तो इस दोनों को गुना कर दिए तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 20 आ जाता है। कितना? 20 आ जाता है, ठीक है। आगे बोला इसमें से एक संख्या हमको पता है कि 1.25 है, मतलब यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे हम जानते हैं एक संख्या क्या हमारा है? 1.25। दूसरा हम नहीं जानते हैं, y का y रहेगा बराबर 200, ठीक है। 200 नहीं है, कितना है? 20 है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 20 लिखेंगे, 200 हमारा नहीं है, कितना है? 20 है, 20, ठीक है। अब y का मान अगर निकालना तो y बराबर कितना हो जाएगा? 20 बटा 1.25, यही हो जाएगा। और जब दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 2 को 0, इसको काटेंगे तभी तुरंत काटे थे, कितना बार में? 16 बार में कट गया था। मतलब दूसरा संख्या जो हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो कि हमारा तीसरा ही ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग के लिए एक होमवर्क का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कर लिए। तो होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग के लिए ये रहा, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देखना है, इसका आंसर, ठीक है। हम कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना है। अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। इसी प्रकार से डेली 4 क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग के लिए हम डेली लेके आते हैं। अगर अच्छा लगता है, इस क्वेश्चन को भी जब भी हम कराएंगे सॉल्यूशन, ऑप्शन के थ्रू करने वाले हैं। कैसे? ऑप्शन के थ्रू, गो थ्रू ऑप्शन। कोई भी एज का क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टफ, हम लोग गो थ्रू ऑप्शन सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।